इन द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आपने देखा कि किस तरह से चीन ने गैलवान घाटी में हमारे सैन्य अधिकारी और जवानों पर हमला कर उन्हें शहीद कर दिया, जबकि सरकार और सैन्य अधिकारी स्तर पर बातचीत चल रही थी। हालांकि हमारी सेना ने भी चीनी सैनिकों को मजा चखा दिया है, लेकिन यह लड़ाई गंभीर मोड़ पर पहुंचने वाली है। खैर, हमारी सेना चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए मुस्तैद है, लेकिन एक लड़ाई और चीन से चल रही है और वह है परसेप्शन और नैरेटिव की लड़ाई। इस लड़ाई को दुनिया इंफॉर्मेशन वॉर कहती है, जिसमें केवल सरकार और सेना को ही भाग नहीं लेना है, हमें और आपको भी इस वॉर में एक सैनिक की भूमिका निभानी है। कैसे? आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ट्विटर ने चीन के लगभग 2.25 लाख अकाउंट बंद कर दिए हैं। आरोप है कि चीन के सोशल मीडिया हैंडलरों ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सरकार के पक्ष में पूरी दुनिया में माहौल और राय बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, जबकि कुछ समय पहले तक ना तो चीनी सेना और ना वहां के अधिकारी ही ट्विटर का उपयोग कर रहे थे। कोरोना वायरस को पैदा करने और पूरी दुनिया में इसके फैलने तक सूचनाओं पर सेंसर रखने का आरोप चीन पर अब भी लग रहा है, और इस आरोप को लगाने वाला सबसे मुखर देश अमेरिका है। यहाँ तक कि इस कारण दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति हो गई है। लेकिन पारंपरिक युद्ध शुरू होने से पहले एक युद्ध पहले से ही चल रहा है, जिससे दुनिया इंफॉर्मेशन वॉर कहती है। इंफॉर्मेशन वॉर का महत्व दरअसल चीन ने अमेरिका से ही सीखा है। जिस तरह से 1990-91 के दौरान खाड़ी युद्ध को दुनिया को केमिकल वेपन से बचाने का एक नैरेटिव बनाकर अमेरिका ने जीता, उससे चीन की आंखें भी खुल गई और पीपल्स लिबरेशन आर्मी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नैरेटिव बिल्डिंग की नीति पर चल पड़ी। चीन ने अपनी सेना को इंफॉर्मेशन वॉर में उतारने का नाम दिया रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। चीन ने इस वॉर में महारत हासिल करने और अपनी सेना को मजबूत बनाने में बहुत भारी निवेश किया। उसने अपना इंफॉर्मेशन ऑपरेशन शुरू किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन ने काफी हद तक अपने गोल को अचीव भी किया। पूरी दुनिया इस बात पर अभी भी आश्चर्य कर रही है कि आखिर जिस कोविड-19 ने लगभग सभी देशों और राज्यों में गदर मचा रखा है, वह चीन में कैसे वुहान तक सीमित रहा और चीन से गायब भी हो गया। अब धीरे धीरे यह बात सामने आ रही है कि दरअसल यह चीन का इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी का परिणाम था कि वह सफलतापूर्वक इस सूचना अभियान को चला दिया कि चीन की सरकार ने अपने मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से यह चमत्कार कर दिखाया। चीन ने कोविड-19 के मामले में अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व खुद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने किया। मदद के नाम पर बहुत सी सामग्री कुछ देशों को देकर उन्हें चीन के खिलाफ अमेरिकी कैंपेन से अलग करने में सफलता भी प्राप्त की। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान तो पहले से ही चीन की थाली में खाता रहा है। अब जिनपिंग ने नेपाल और बांग्लादेश को भी अपने पक्ष में कर लिया। चीन के अधिकतर अधिकारी या नेता अपनी भाषा में ही ट्वीट करते थे, लेकिन उन्होंने इस इंफॉर्मेशन वॉर की ग्लोबल रीच के लिए अंग्रेजी का सहारा भी लेना शुरू कर दिया है। चीन अब भारत के साथ भी उसी इंफॉर्मेशन वॉर में जुटा है। चीन के सूचना तंत्र लगातार भारत के बारे में तरह तरह की राय लोगों की चर्चा के लिए भेज रहे हैं। चीन अपने उसी संचार तंत्र के जरिए दुनिया को बताना चाहता है कि भारत में इतनी क्षमता नहीं कि वह विदेशी कंपनियों के लिए चीन का विकल्प बन सके। चीन लद्दाख में भी अपनी घुसपैठ या विवाद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने में लगा है। कभी वह यह संदेश देता है कि सब कुछ ठीक है, तो कभी वह अपनी मिलिट्री माइट की खबरें बाहर कर भारत को डराने की कोशिश करता है। अभी हाल ही में चीन के एक डिप्लोमैट ने यह बयान देकर सनसनी फैला दी कि कश्मीर से धारा 370 हटाने और लद्दाख को एक केंद्र
शासित प्रदेश बनाने के कारण चीन नाराज हुआ और अपनी सेना वहां भेजी। जितनी सरकार सतर्क है, उससे ज़्यादा हमारे देश के लोग चौकन्ने हैं। दुनिया में हमसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग कहीं नहीं हैं। हमारे देश में इंटरनेट यूज़ करने वाले लोगों की संख्या लगभग 68 करोड़ है। इनमें से 35 करोड़ लोग सोशल साइट से जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में सबसे अधिक व्हाट्सएप और टिकटॉक ऐप चलाने वाले लोग भारत में ही हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे राजस्थान की एक संस्था, आप माने या न माने, हम सब इस इंफॉर्मेशन वॉर के टूल्स हैं। हम जितना ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ऐप हमारा इस्तेमाल कर रहा है। ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें। सतर्क ही नहीं रहें, हम भी इंफॉर्मेशन वॉरियर बने। चीनी ऐप पर डांस करने, मुंह बनाने या मजाक का वीडियो अपलोड करने से ज़्यादा हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। हमें लोगों को यह भी बताना चाहिए कि पूरी दुनिया कैसे आपका इस्तेमाल कर रही है। कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो कोई अपने हित के विचार हमारे दिमाग में भर रहा है। सावधान रहें। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया इन द वर्ल्ड।